नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2022-23 के लिए जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 मैथ का दिया है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपका पेपर का इंटरफेस कुछ इसी प्रकार का होगा और जो खंड आ है उसमें आपको 20 अंक OMR पर करने होंगे। तो चलिए देखते हैं खंड आ को ही सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अशांत, सेकंड है शांत, थर्ड है उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का जो ऑप्शन है वह सेकंड सही है, यानी कि यह शांत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन है सदैव अपरमेय संख्या, दूसरा है सदैव परमेय संख्या, तीसरा है परमेय या अपरमेय संख्या और फोर्थ है एक। तो इसका जो ऑप्शन है वह सेकंड का फर्स्ट होगा, सदैव अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट कोष्टक में 4, 0 और सेकंड है 0, 4 और अगला है 0, -4 या -4, 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा सेकंड, यानी कि 0, 4। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 13 ही मिलेगा, तो इसी को आप आंसर लगाएंगे। अगला है, समीकरण 2x प्लस ay = 1 है तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। a को मान क्या रखेंगे आप? फर्स्ट ऑप्शन है 3/10 या सेकंड है -3/10 या थर्ड ऑप्शन है -10/3, ये फोर्थ ऑप्शन है 10-3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगर इसे रखेंगे तो आपका आंसर यही निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x प्लस 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, दिए गए समीकरण का विविक्तिकर शून्य से कम है यह बताना है आपको, या फिर समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, या यह सही है, या समीकरण का विविक्तिकर शून्य है या समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो ऑप्शन है ए और बी। तो इसमें जो कह रहा है ए और बी, या फिर ए और डी सही है, या सी और डी सही है, या केवल ए सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, दिए गए समीकरण विविक्तिकार शून्य से कम है, एक तो ऑप्शन ये सही है और दूसरा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो देखिए ए और बी पहला ही आपका बिल्कुल आंसर सही है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष। तो यह आपको देखना है। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, यानी कि 5 आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + kx - k 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। तो 8वें क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 2 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके लिए आपको दोनों ही ऑप्शन जो दिए हैं आपके, यदि इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हों तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि एक समकोण, तो यह दिया है, अगर इसे सॉल्व करेंगे आप अच्छी तरीके से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका निकल कर आएगा। डिटेल में चाहते हैं तो बताएं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेमी और 12 सेमी है, तो अब इन समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वह आपका निकल कर आ गया सेकंड, यानी कि 10 सेमी। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजाओं की संख्या 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन होगा वह होगा आपका 16:81। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है आपका 14, जिसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 15 में जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही होगा। अगला है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 16:27 है तो उनके पृष्ठीय। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को तो इसका भी आंसर फोर्थ ही निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। 17 में आपका 5 होंगी इसकी जो संख्या है।
माध्यमा को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो आपका 18वां है उसका आंसर होगा त्वरण के द्वारा। यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो इसका आंसर अगर निकालेंगे आप तो निकल कर आएगा आपका 33 यानी कि 33, सेकंड ऑप्शन। और इसका अंतिम क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, तो इसके लिए आपका माध्यक होता है यानी सेकंड ऑप्शन। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूं। तो देखिए एक बार आप इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं किस प्रकार से निकल कर आया है, जिससे कि आप भी अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर आप ज़्यादा डिटेल में इन्हें करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन आपके सामने निकल कर आया है। तो देखिए इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन का यह है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से हैं, तो जो रह गया है उसे आगे देखेंगे।